कभी सोचा है जब आंख बंद होगी तो क्या होगा? क्या आपने कभी उस पल के बारे में सोचा है जब हमारी सांसें थम जाएंगी और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएंगे? ये सवाल हर इंसान के दिल में कभी न कभी जरूर उठता है, लेकिन अक्सर हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। ये दुनिया, ये रोशनी, सब पीछे रह जाएंगे। हमारे चाहने वाले, हमारी दौलत, हमारी पहचान, सब यहीं रह जाएगी। हम अकेले उस सफर पर निकलेंगे जहां कोई साथ नहीं होगा। हम सब एक सफर पर हैं जिसका अंजाम हमें नहीं पता। ये सफर अनजाना है, रहस्यमय है और हर किसी को तय करना है। कोई नहीं जानता कि अगले मोड़ पर क्या मिलेगा। हम जिंदगी की प्लानिंग तो करते हैं, लेकिन उस घर की नहीं जहां हमेशा रहना है, काबर। हम अपने करियर, घर, गाड़ी, रिश्तों की चिंता करते हैं, लेकिन उस जगह के लिए कुछ नहीं सोचते जहां हमें सबसे ज्यादा वक्त बिताना है। जब फरिश्ते जान निकालने आएंगे, हमारे पास सिर्फ आमाल होंगे, न कोई दोस्त, न कोई रिश्ता। सिर्फ हमारे अच्छे या बुरे काम हमारे साथ होंगे। यही आमाल हमारा असली साथी बनेंगे। मौत एक दरवाजा है जो इस दुनिया को आखिरत से जोड़ता है। यह दरवाजा हर किसी के लिए खुलेगा, चाहे अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा। कुछ लोगों के लिए यह दरवाजा जन्नत की खुशबू लाता है, जहां सुकून और राहत है, जहां हर दर्द का इलाज है। कुछ के लिए जहन्नुम की एजी, वहां सिर्फ पछतावा, दर्द और सजा है। ये सब हमारे अमाल पर निर्भर करता है। हर दिन हम अपनी कब्र को या तो फूलों से सजा रहे हैं, अपने अच्छे कामों से उसे रोशन कर रहे हैं, या कांटों से भर रहे हैं, अपने बुरे कामों से उसे अंधेरा और तकलीफ दे रहे हैं। जैसा बीज बोएंगे वैसी फसल काटेंगे। आज जो बो रहे हैं वही कल हमारे सामने आएगा। सोचो, अगर अभी मौत आ जाए, क्या हम तैयार हैं? क्या हमने अपनी आखिरत के लिए कुछ किया है? ये सवाल हमें हर रोज खुद से पूछना चाहिए। ये सवाल हमें जगाने के लिए है, क्योंकि जब मौत आ गई तो सिर्फ पछतावा रह जाएगा। आज हमारे पास मौका है अपने आमाल सुधारने का, अपनी कब्र को फूलों से सजाने का। कल शायद ये मौका न मिले। इमरान एक आम नौजवान, जिंदगी से भरपूर, दोस्तों का यार, हर महफिल की जान। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी और उसके इर्द गिर्द दोस्त जमा रहते। वो अपनी जवानी का पूरा लुत्फ उठा रहा था, बेफिक्री से हंसता, घूमता और हर नए ट्रेंड को अपनाता। उसके पास हर वो चीज थी जिसकी आज के दौर के नौजवान ख्वाहिश करते हैं। नया फोन, अच्छे कपड़े और हर ऐशो आराम। उसके लिए दुनिया की हर खुशी उसके कदमों में थी। लेकिन इन सब के बावजूद उसके दिल में अल्लाह का खौफ और आखिरत की फिक्र नहीं थी। उसे लगता था कि ये बातें सिर्फ बड़ों के लिए हैं, अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। जब कभी कोई दोस्त या रिश्तेदार उसे नमाज की दावत देता, वो हंसकर टाल देता, कहता, अभी तो उम्र है, बुढ़ापे में देख लेंगे। उसे लगता था कि इबादत का वक्त अभी नहीं आया। उसकी मां हर रोज उसके लिए दुआ करती, बाप बार बार समझाता, लेकिन इमरान के दिल पर कोई असर नहीं होता। वो अपने रास्ते पर ही चलता रहा, मानो उसे किसी की परवाह ही नहीं। वो अक्सर कब्रिस्तान के पास से गुजरता, लेकिन कभी रुककर सोचता भी नहीं था कि एक दिन उसे भी वहीं जाना है। उसे ये एहसास ही नहीं था कि जिंदगी और मौत का मालिक सिर्फ अल्लाह है। उसके दोस्त भी उसी की तरह थे, सिर्फ दुनिया की बातें, मस्ती और हंसी मजाक। कभी किसी की जुबान पर अल्लाह का नाम नहीं आता था, न ही कोई दीन की बात करता। उनके लिए दीन सिर्फ एक रस्म था जो ईद तक सीमित थी। नमाज, रोजा या अल्लाह की याद, ये सब उनके लिए बस औपचारिकताएं थीं, जिनका असल जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं था। इमरान ने हमेशा अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर तरजीह दी। उसे लगता था कि वो खुद ही अपनी किस्मत का मालिक है और किसी की नसीहत की उसे जरूरत नहीं। जुम्मे की अजान होती, लेकिन इमरान और उसके दोस्त क्रिकेट खेलना ज्यादा जरूरी समझते। उन्हें लगता था कि ये सब बाद में भी किया जा सकता है। रमजान आता, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। न रोजा, न इबादत, सब कुछ पहले जैसा ही चलता रहता। उन्होंने अपनी आंखों पर गफलत की पट्टी बांध रखी थी, मानो दुनिया की हकीकत से अनजान रहना ही उनकी सबसे बड़ी कामयाबी हो। वो नहीं जानते थे कि मौत कभी भी आ सकती है। नौजवान और बूढ़े में कोई फर्क नहीं करती। कब्रिस्तान में हर उम्र के लोग दफन हैं, लेकिन इमरान को ये सब बस एक कहानी लगती थी। और यही इमरान की सबसे बड़ी गलती थी। उसने अपनी जवानी की गफलत में ये सोच लिया कि मौत उससे बहुत दूर है, जबकि हकीकत ये है कि मौत कभी भी आ सकती है और उस वक्त पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। एक दिन इमरान अपने दोस्तों के साथ बाइक पर निकला। हंसी मजाक, शोरगुल और जिंदगी की रफ्तार में कोई फिक्र नहीं थी।
हर कोई अपने सपनों में खोया हुआ आने वाले कल की उम्मीदों में मग्न था। जिंदगी अपनी रफ्तार पर थी, हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त। किसी को नहीं पता था कि अगले पल क्या होने वाला है। इमरान भी सोच रहा था कि आज की शाम दोस्तों के साथ और कितनी यादगार बनेगी। अचानक एक ट्रक से टक्कर हुई। एक पल में सब कुछ बदल गया। हंसी की जगह चीखें और रफ्तार की जगह सन्नाटा। सब कुछ एक पल में खत्म। किसी को समझ नहीं आया कि यह हादसा कैसे हुआ, लेकिन इमरान की किस्मत ने यही दम तोड़ दिया। इमरान की आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। उसका सफर अचानक थम गया। वो सारे सपने, सारी उम्मीदें एक झटके में खत्म हो गईं। घर पर कोहराम मच गया। मां की चीखें दीवारों से टकरा रही थीं। बाप पत्थर की तरह बैठा रह गया। शायद यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। दोस्त अफसोस करते रहे, एक दूसरे को दिलासा देते रहे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सबकी आंखों में पछतावा था। काश वक्त को रोक सकते। इमरान की नमाजें कज़ा हो चुकी थीं, अब अदा नहीं हो सकती थी। जो वक्त मिला था वो अब वापस नहीं आएगा। जनाजा उठाया गया। दोस्तों ने कंधा दिया। हर कोई उसकी आखिरी विदाई में शामिल था, लेकिन इमरान अब खामोश था। कब्र खोदी गई। उस अंधेरी कोठरी में इमरान को उतार दिया गया। अब वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। मिट्टी डाली गई। सब लोग वापस चले गए। हर कोई अपने घर लौट गया, लेकिन इमरान वहीं रह गया, अकेला। कब्रिस्तान में खामोशी थी, हवाओं में सन्नाटा। इमरान अब बिल्कुल अकेला था। उसके साथ कोई नहीं। अब न कोई दोस्त, न कोई दौलत, सिर्फ वो और उसके आमाल। जो किया था वही अब उसके साथ है। जिंदगी की फिल्म खत्म हो गई। अब हिसाब का वक्त शुरू हो गया। अब कोई दूसरा मौका नहीं मिलेगा। ये मंजर हम सबको देखना है जब हम अपनी कब्र में अकेले होंगे। सोचिए, क्या हम तैयार हैं उस सफर के लिए जहां सिर्फ हमारे आमाल ही हमारे साथ होंगे? जैसे ही सब चले गए, इमरान की कब्र में अंधेरा और दर्द छा गया। कब्र दोनों तरफ से दबाने लगी। वो चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकलती। दो फरिश्ते, मुनकर और नकीर, आए। पहला सवाल, मन रब्बुका? इमरान, जिसने अल्लाह को भुला दिया था, जवाब नहीं दे सका। दूसरा सवाल, वमा दीनुका? इमरान फिर चुप। तीसरा सवाल, मां कुंता तकुलु फी हाजिर रजल? नबी 100 के बारे में क्या कहते हो? इमरान ने कभी सुन्नत नहीं अपनाई, जवाब नहीं दे सका। आसमान से आवाज आई, मेरा बंदा झूठ बोलता है, जहन्नुम का दरवाजा खोल दो। कब्र आग से भर गई। अजाब शुरू हो गया। ये वो इम्तिहान है जिसका सबको सामना करना है। उसी कब्रिस्तान में कुछ साल पहले हाजी अब्दुल रहमान को दफनाया गया था। हाजी साहब नेक इंसान थे, हमेशा अल्लाह के जिक्र में मासरूफ। 5 वक्त की नमाज, कुरान और सुन्नत पर अमल। उनकी वफात पर चेहरे पर सुकून था। कब्र में रोशनी फैल गई, खुशबू छा गई। उनके नेक आमाल उनके पास आकर तसल्ली देने लगे। फरिश्ते आए, सवाल किया, मन रब्बुका? हाजी साहब ने यकीन से जवाब दिया, रब्बी अल्लाह, व मां दीनू का? दीनी अल इस्लाम। नबी 100 के बारे में पूछा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। मोहम्मद और रसूलुल्लाह। आसमान से आवाज आई, मेरा बंदा सच कहता है, जन्नत का दरवाजा खोल दो। कब्र नूर और खुशबू से भर गई। एक ही कब्रिस्तान, लेकिन 2 अलग अलग मंजर और 2 जुदा कहानियां। इमरान की कब्र घुटन, आग, अजाब, पछतावा और बेचैनी। हर दिन तकलीफ बढ़ता गया, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो सकता था। हाजी साहब की कब्र, रोशनी, सुकून, जन्नत की खुशबू और राहत। फरिश्ते उन्हें जन्नत की खुशखबरी सुनाते रहे। हर पल फर्क था उनकी जिंदगी के फैसलों और रास्तों का। इमरान ने दुनिया को चुना, हाजी साहब ने आखिरत को अपनाया। इमरान ने दोस्तों की महफिल को मस्जिद पर तरजीह दी। हर बार हाजी साहब ने अल्लाह के घर को चुना। दोनों को वही मिला जो उन्होंने बोया और चुना। ये कहानी हमारी हकीकत और चेतावनी है। हम सब या तो इमरान के रास्ते पर हैं या हाजी साहब के रास्ते पर। फैसला हमारा है और अंजाम भी हमेशा हमारा ही होगा। अब एक लम्हे के लिए रुक जाओ। अपने आप से पूछो, मेरी जिंदगी इमरान जैसी है या हाजी साहब जैसी? मौत अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आती। क्या हम तैयार हैं? हम घंटों सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन अल्लाह को कितना वक्त देते हैं? ये सवाल हमें जगाने के लिए है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस ना हो, वो माफ करने वाला है। आज से नियत करो, नमाज नहीं छोड़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, जबान को बकेंगे। जिंदगी एक इम्तिहान है, रिजल्ट मौत के बाद। या तो जन्नत या जहानुम, फैसला हमारे हाथ में है। अल्लाह से दुआ करो,
हमें इमरान के अंजाम से बचा हाजी साहब जैसी जिंदगी दे। अपनी कब्र की आग को तौबा से बुझा लो, इससे पहले